नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अगला 4 दिन बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। दरअसल इन 4 दिनों के अंदर एक तरफ तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो दूसरी तरफ विधान परिषद के लिए चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर तू मैं हो सकती है। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने भिड़ सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक 2 नाम पर चर्चा हो रही थी, एक तो अशोक चौधरी और दूसरा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी मुकेश सहनी पर तो दाव लगाएगी, लेकिन इसके साथ बीजेपी अगर नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के लिए जिद रही कि वो अड़े नहीं रहे, तो बीजेपी दूसरा नाम भी सामने ला सकती है। अब वो नाम कौन है और क्या कुछ खबर है, आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में अगले 4 दिन बेहद निर्णायक हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, विधान परिषद की मनोनयन वाली 12 सीटें और चुनाव वाली 2 सीटें, इन 3 मुद्दों पर एनडीए का निर्णय सामने आना है। इससे राजनीति ठंडी या गर्म होगी। फिलहाल विधान परिषद की चुनाव वाली 2 सीटों को लेकर चल रहा गतिरोध कुछ संभलता दिख रहा है। जेडीयू मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को एमएलसी चुनाव में उतारने पर अड़ा नहीं रहा, तो बीजेपी अपने 2 एमएलसी के इस्तीफे से खाली हुई इन सीटों पर अपने कोटे से ही नाम देगी। एक नाम मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का होगा और दूसरा मिथिलांचल के घनश्याम ठाकुर का। 18 जनवरी तक इस चुनाव के लिए नामांकन होना है और स्पष्ट बहुमत के कारण एनडीए की दोनों सीटों पर जीत भी तय है। भाजपा के सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद खाली सीटों के लिए नामांकन 11 जनवरी से ही होना था, लेकिन खरमास के कारण अब तक किसी ने नामांकन नहीं किया। 15 जनवरी से शुभ काम की शुरुआत होगी और संभव है कि नामांकन भी शुरू हो जाएगा। परिषद की इन 2 सीटें भाजपा की थी, इसलिए पार्टी इसे जेडीयू के खाते में डालने को तैयार नहीं। जेडीयू को मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के लिए 1 सीट चाहिए, लेकिन वह विनोद नारायण झा वाली सीट लेने से हिचक रहा। भाजपा के विनोद नारायण झा ने एमएलए चुनाव जीतने के बाद 11 नवंबर 2020 को इस्तीफा दिया था। उनका टर्म 21 जुलाई 2022 तक था। वहीं राज्यसभा भेजे जाने के कारण सुशील कुमार मोदी ने 9 दिसंबर 2020 को एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था। इनका टर्म 6 मई 2024 तक, मतलब विनोद नारायण झा वाले टर्म में 18 महीने और सुशील कुमार मोदी के टर्म में 41 महीने बचे हैं। दोनों सीटों के लिए चुनाव होना तो है, लेकिन वोटिंग अलग अलग होनी है। चुनाव की नौबत आई तो सभी 243 एमएलए को दोनों को अलग अलग वोट देना होगा। जीत 122 पर निर्धारित होगी और सत्तारूढ़ एनडीए के पास 125 विधायक है, यानी कि सत्ता की जीत पक्की है। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भाजपा कोटे से मंत्री बन चुके हैं। एमएलए चुनाव हार चुके सहनी को सदन तक पहुंचाना भी भाजपा की जिम्मेदारी है। चुनाव में एनडीए की सीटें भाजपा जदयू में बटी थी। इनमें जदयू ने हमको और भाजपा ने वीआईपी को अपने खाते से सीटें दी थी। सहनी नॉन मैट्रिक हैं और राज्यपाल के मनोनयन वाली सीटों पर दावेदारी के लिए उनके पास किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए चुनाव में उतरना उनकी मजबूरी है। भाजपा इन्हें इसी कारण चुनाव में उतारने के लिए मजबूर है। सुशील कुमार मोदी वाली सीट का कार्यकाल लंबा है, इसलिए मुकेश सहनी को बीजेपी के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए यहीं दी जा रही है। दूसरी सीट मिथिलांचल के खाते की है और घनश्याम ठाकुर मधुबनी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस बार भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव का सिंबल देने के लिए पटना बुलाया था। उस समय घनश्याम ठाकुर के पिता का निधन हुआ था और वो उत्तरी यानी कि अंतिम संस्कार के बाद पहनने वाला कपड़ा पहने ही पटना पहुंचे थे। कुछ हुआ और टिकट उन्हें नहीं मिला। अब विनोद नारायण झा की खाली हुई सीट पर पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत भाजपा उन्हें विधान परिषद भेजने की तैयारी में है। विनोद नारायण झा और घनश्याम ठाकुर दोनों ही मैथिल हैं और ब्राह्मण भी, ये भी एक समीकरण है। इन दोनों सीटों के लिए जब जदयू की दिलचस्पी कम दिख रही है और महागठबंधन तो लगभग शांति है, वजह है कि इन दोनों सीटों के लिए अलग अलग वोटिंग होना। ऐसे में जिनके पास बहुमत होगा वही जीत जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में सुशील कुमार मोदी के सामने जैसे उसे उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं,
उसे याद करते हुए विधान परिषद में तय हार के लिए शायद ही उम्मीदवार उतारे, मतलब वॉकओवर देने की उसकी पूरी तैयारी है। तो विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी बिहार में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ सकती है। दरअसल इन 2 सीटों पर अशोक चौधरी और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर अपने कोटे से ही मंत्री दिए जाने पर अड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।